एक राजा के पुत्र होने के बावजूद महाराणा प्रताप जी का बचपन कितने संघर्षों से बीता, यह तो हम लोग भली भांति जानते ही हैं। और वह कितने बड़े योद्धा थे, यह हम लोगों ने एक टीवी सीरियल के माध्यम से बखूबी देखा है। और हम लोगों ने यह भी देखा कि महाराणा प्रताप के सामने हजारों लाखों चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने डटकर सामना किया। घर के छोटे छोटे षड्यंत्र से लेकर बाहर के दुश्मनों को भी परास्त कर दिया। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इतने बड़े महान योद्धा महाराणा प्रताप के बचपन की भूमिका निभाने वाले युवक का बचपन किन परिस्थितियों में गुजरा, और ये भी जानेंगे कि उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना कदम कैसे रखा। दरअसल महाराणा प्रताप की भूमिका निभाने वाले युवक का नाम फैजल खान है। इनका जन्म मुंबई में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। फैजल के पास कभी खाने को पैसे नहीं थे, लेकिन आज जिस भी शो में जाते हैं हाईएस्ट पेड एक्टर या कंटेस्टेंट बन जाते हैं। फैजल के करियर की शुरुआत डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर से हुई थी। उन्हें बचपन से सिर्फ डांस ही आता था, एक्टिंग का कुछ अता पता नहीं था। फैजल की हैसियत डांस क्लास की फीस देने की भी नहीं थी। उनके पापा ऑटो चलाते थे और उसी से घर चलता था। वह ऑटो भी उनका खुद का नहीं था, फैजल के पापा ने किसी से रेंट पर लिया था। और इतना ही नहीं, जिस दिन ऑटो में कोई खराबी आ गई उस दिन घर पर चूल्हा तक नहीं जल पाता था और सभी लोग भूखे रह जाते थे। फैजल ने बचपन में जब डांस करना शुरू किया तो आसपास के लोगों ने ताने दिए। कुछ रिश्तेदारों ने तो उन्हें गे यानी कि समलैंगिक तक कह दिया था, क्योंकि वह डांस करते थे। जब वह अपने पापा के कपड़े पहन लेते थे तो यह भी चीज़ उन लोगों को खराब लगती थी और कहते थे कि देखो अपने बाप के कपड़े पहनकर घूम रहा है। आपको बता दें कि फैजल के पापा ही वो शख्स थे जिन्होंने उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। वे उनको लोकल ट्रेन में बिठाकर ऑडिशन के लिए ले जाते थे और आते जाते वक्त ट्रेन में वह उनके गोद में सो जाते थे। फैजल ने बताया कि कभी कभार डांस करते करते बॉडी अकड़ जाती थी, तब पापा घर पर पूरा शरीर दबाते थे, मेरी मसल्स को रिलीज करते थे। जब फैजल डांस इंडिया डांस के ऑडिशन के लिए गए तो उस वक्त वह सिर्फ 100 रुपये की टी शर्ट और 200 रुपये का पैंट पहनकर शो में पहुंचे थे। रोड के किनारे लगे ठेलों से कपड़े खरीदते थे। उस वक्त फैजल को पता ही नहीं था कि शोरूम वगैरह क्या होता है। फिर एक दिन वो समय आया जब उन्हें एक टीवी शो महाराणा प्रताप में काम करने का मौका मिला, जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। यहाँ कुछ लाइनें याद आ गई कि हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है, कि हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। फिर क्या, उन्होंने अपनी फीस से मुंबई के मीरा रोड पर फ्लैट खरीद लिया। उसके पहले घाटकोपर में एक चोल में पूरी फैमिली के साथ रहते थे। जब फैजल ने घर खरीदा तो जानने वाले सभी लोग हैरान रह गए। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि चोल से सीधे बड़ी सी बिल्डिंग में घर कैसे खरीद लिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि डांस करने से इतनी शोहरत भी मिल सकती है। अब फैजल के संघर्ष की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, गरीबी से थोड़ी राहत तो मिल गई, लेकिन अब एक और बड़ी समस्या सामने खड़ी हो गई। फैजल के जीवन में एक पल ऐसा भी आया जब उनको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल फैजल का एक टीवी शो की शूटिंग के दौरान पैर टूट गया था। डांस करना तो दूर, यहाँ तक कि चलना फिरना भी नामुमकिन हो गया था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, क्योंकि उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी थीं। अगर वह घर बैठ जाते तो फिर खर्चे निकालने मुश्किल हो जाते। तब उन्होंने सोचा कि मेरे अंदर डांसिंग के अलावा और कौन सी स्किल है। उस समय फैजल को ड्राइविंग आती थी, इसलिए इतना तक सोच लिया कि अगर कुछ नहीं हो पाया तो मैं किसी का ड्राइवर ही बन जाऊंगा। परेशानियां अभी ख़त्म नहीं हुई। जब पैर थोड़ा बहुत ठीक हुआ तो लॉकडाउन लग गया, पूरा देश बंद हो गया, करने के लिए कुछ नहीं था। उस वक्त वह डिप्रेशन में चले गए और दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। यहाँ तक कि उनके मन में ऐसे विचार आने लगे कि बिल्डिंग से कूदकर जान दे दूं। लेकिन यह भी सोचते थे कि अगर मुझे कुछ हो गया
तो परिवार का क्या होगा। हालांकि कुछ दिन बीतने के साथ चीज़ें बेहतर होती गईं। पैर पूरी तरह से ठीक हो गया तो काम भी मिलने लगे। थोड़ी परेशानी के बाद सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ पर एक और शेर याद आ गया कि लौटेंगे फिर वही पुराने अंदाज के साथ, कि लौटेंगे फिर वही पुराने अंदाज के साथ, किताबों में धूल लगने से कहानी खत्म नहीं होती। फिर कुछ समय बाद उन्होंने संजय लीला बंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए ऑडिशन भी दिया था। उसमें सिलेक्ट भी हो गए थे। बंसाली सर काफ़ी खुश थे, सब कुछ फाइनल हो गया। फिर लास्ट में अचानक सामने से मना कर दिया गया। इसी तरह इसराज बैनर की फिल्म गुंडे भी मिलते मिलते रह गई। उस फिल्म में फैजल रणवीर सिंह या अर्जुन कपूर में से किसी एक के बचपन का रोल करने वाले थे। वह रोल सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि वह दिखने में गोरे थे। दरअसल मेकर्स को डस्की स्किन वाले लड़के की तलाश थी, इसलिए फैजल ने यह तक कहा कि धूम में मैं खेल खेल कर खुद को सांभला कर लूँगा। लेकिन फिलहाल प्रोडक्शन वालों को शायद कुछ और ही चाहिए था। खैर, जो होता है अच्छा ही होता है। जिस वक्त ये दोनों फिल्में हाथ से निकली उसी समय फैजल को दो अलग अलग शोज मिल गए। दोनों शोज से फेम और पैसा दोनों मिल गया। आगे फैजल ने बताया कि मुझे बचपन से गाड़ियों का बहुत शौक था। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैं सिर्फ गाड़ियों के बारे में सोचा करता था। फिर डीआईडी जीतने के बाद मैंने सेकेंड हैंड मारुति वैगनार खरीदी। पहली बार खुद की गाड़ी में बैठना बहुत सुखद अनुभव था। तो ये थी महाराणा प्रताप के बचपन की भूमिका निभाने वाले फैजल खान की स्टोरी। और अंत में उन्होंने बताया कि उनको गाड़ियों का शौक़ है और वह शौक़ उन्होंने पूरा भी किया। तो आपका क्या शौक़ है और आप कैसे पूरा करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।